किस जोश से सरकार इस मोहब्बत को बयान करते और तरीका कैसा इनफरादी होता। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना अपने दोनों शहजादों को हसनैन करीमैन को सीने से लगाया और फिर हमने देखा कि हुजूर की आंखों में आंसू भी हैं और फिर अल्फाज कुछ इस तरह से तरतीब पाए कि ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और इन जुमलों की आप ज़रा हुस्न को मुलाहिज़ा कीजिए। करीम फरमाने लगे ए अल्लाह जो जो मेरे हसनैन से मोहब्बत करे तो उन सब से भी मोहब्बत फरमा। ये इस तरह महबूब ने आंसुओं में लिपटी हुई दुआएं इरशाद फरमाई उन लोगों के लिए जो हसनैन से प्यार करें। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि लोग अपनी तकरीरें चमकाने के लिए और अपनी बातों में असर थोड़ा अनोखा पैदा करने के लिए कुछ ऐसी बातें करते हैं जो बहसों को जन्म देती हैं। आप उस जमात के स्टेज पर मौजूद हैं जो आपको सहाबा का भी एहतराम, अदब, अकीदत और मोहब्बत सिखाते हैं और औलाद रसूल के एक एक बच्चे का नूर होना भी तस्लीम करते हैं। तो अपने सीनों में इन मोहब्बतों को पैदा करें, अपनी औलादों को ये मोहब्बतें सिखाएं, अपने बच्चों को इन लोगों के तज़किरे याद कराएं, निहायत अकीदत से, निहायत एहतराम से अपनी अगली नस्ल को। आपको पता है हमारे यहाँ जो इमाम अली मकाम के नाम की न्याज भी पकती थी उसका भी हमारे बुजुर्ग एहतराम करते थे। हमारे देहातों में अगर कोई चावल के चंद दाने ज़मीन पे गिर जाते कि जो न्याज के हैं, लंगर के, तो हमारे बुजुर्ग ठहर जाते कि चूँकि इसकी निस्बत बड़ी ऊंची है। ये क्या करती थी ये चीज़ें? ये दिलों के अंदर शौक़ पैदा करती। अब वो कैफियत नहीं, वो दर्द नहीं, वो सोज नहीं। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के छोटे शहज़ादे हुज़ूर मुफ्ती आज़म, आप अपनी बैठक में तशरीफ़ फरमा थे तो एक साहब आए, वो असल में वो आपके एक मुरीद से झगड़ा कर रहे थे। उसने कहा मेरे शेख मुफ्ती आज़म है, तो कहने लगा तुम्हारी आदत है, इमाम हो तो इमाम आज़म, हज़रत अहमद रज़ा हो तो आला हज़रत, तुम सबको बड़ा ही कहते हो। मेरे सवाल का जवाब देंगे तो पता चलेगा ना मुफ्ती आज़म है। तो आ गया, हज़रत बैठक में तशरीफ़ फरमा थे। उसने आते ही सवाल पूछा, बेचारा सादा आदमी था, क्या उसने सवाल पूछना था। कहने लगा हज़रत बताइए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चारों शहज़ादियों के नाम क्या हैं? तो जो दरवाज़ा हज़रत का खुलता था घर में, आप उस दरवाज़े से अंदर तशरीफ़ ले गए। उसने फ़ौरन एतराज़ किया, तुम कहते थे मुफ्ती आज़म है, वो किताब देखने चले गए, वो नाम पढ़ने चले गए, तुम तो कह रहे थे सबसे बड़े मुफ्ती हैं। थोड़ी देर के बाद हज़रत तशरीफ़ लाए तो दाढ़ी मुबारक से पानी के कतरे गिर रहे थे। फरमाने लगे वज़ू करने गया था, महबूब की शहज़ादियों के नाम कभी बग़ैर वज़ू ज़ुबान से अदा ही नहीं किया। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। ये एहतराम लोगों को, अब सब आपको यही बताएंगे, फतवा यही है कि बग़ैर वज़ू इन लोगों के तज़किरे किए जा सकते हैं। ये हमारे मशाइख ने क्यों वज़ू करके किए? वो अपनी अगली नस्ल को, अपने इरादतमंदों को, शागिर्दों को एहतराम सिखाना चाहते, अदब, मोहब्बत, अकीदत सिखाना चाहते। तो एक तो खूब इकराम करें। दूसरी बात यह है कि अहले बैत से सीखें, तरबियत लें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो चीज़ें तुम्हें दे के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरा अपना ख़ानदान। थाम के रहोगे तो कभी गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। अहले बैत से सीखें। हम परेशान लोग हैं। जो आदमी अपने घर के अंदर परेशान होता है वो जितना मर्जी भी बासलाहियत हो कोई काम नहीं कर सकता। जो आदमी अपने घर के अंदर टूट जाता है, अपने घर के अंदरूनी मसाइल में बिखर जाता है, वो जितना मर्जी डिग्रियां रखता हो, जितनी मर्जी असनाद रखता हो, कुछ नहीं कर पाता। लोग जब जहनी तौर पर, मैंने बहुत सारे ऐसे नौजवानों को देखा है जो बासलाहियत हैं और सलीका भी रखते हैं काम करने का, पूरा पूरा ज़िला, पूरा पूरा इलाका संभालने की सलाहियत रखते हैं,
लेकिन बेचारे अपनी बीवी और अपनी वालदा की लड़ाई से ही बाहर नहीं आ पाते। अपने घर के माहौल में इतने उलझ जाते हैं, जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। वो लोग मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों का शिकार हो जाते हैं। वो मैं एक बुजुर्गों को पढ़ रहा था तो उन्होंने असातिज़ा के लिए नसीहतें लिखी थी, तो एक नसीहत ये लिखी थी कि अगर आप घर में नाराज़ हो के आए तो क्लास में ना बैठें जब तक आपका मूड पूरी तरह फ्रेश, ऐसा ना हो गुस्सा किसी का हो निकल किसी और पे जाए। तो आप उस तरह क्लास में ना आए, आप थोड़ा सा अपने जहन को फ्रेश करें और खुश हों तो फिर आप क्लास में आए। हजरत मुस्कुरा रहे हैं, तो जो बात अर्ज कर रहा हूँ उस पर गौर करें। घर के अंदर अगर इंसान मसाइल का शिकार हो, वो टूट जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता। सबसे ज़्यादा बेहतरीन शख्स वो होता है जो अपना घर तामीर करने में कामयाब हो जाए, अपने बच्चों की शख्सियत बनाने में कामयाब हो जाए, अपने घर का माहौल दुरुस्त करने में कामयाब हो जाए। आए ना हुजूर से सीखें, आए ना अहले बैत अतहार से सीखें, नबी पाक के काशाना नूर से सीखें। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के रसूल ने बड़ा वक्त दिया है अपने घर वालों को। हुजूर प्यार करते, मोहब्बत करते, मसरूफ़ तरीन वक्त है नबी करीम का। बुखारी में मौजूद है, सरकार की सबसे बड़ी नवासी हज़रत उमामा बिनत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते तो नवासी को गोद में उठाया होता था, बच्चों को वक़्त देते। साथ घर था इमाम हसन और हुसैन का, लेकिन इसके बावजूद फरमाया फ़ातिमा मेरा दिल करता है रात भी आपके घर आके क़याम करूँ। या रसूलल्लाह तशरीफ़ लाइए, तो सरकार उनके घर तशरीफ़ ले गए सैयदा पाक के। एक तरफ इमाम हसन को सुलाया, एक तरफ इमाम हुसैन को सुलाया, और फिर प्याले में दूध पड़ा था, शहजादे ने दूध मांगा, सैयदा पाक उठ के दूध देने लगी तो करीम फरमाने लगे फ़ातिमा आप लेट जाइए, सोए मेरे साथ हैं, दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। वक़्त तो देना, हम तो मसरूफ़ हैं भाई। पहले तो नौजवानों से कहना पड़ता था ना मोबाइल कम इस्तेमाल करें, अब तो नौजवान कहते हैं वाली साहब से कहें जब घर आए तो थोड़ा हमें भी वक़्त दिया करें। वो घर आके भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, और वाली साहब से आप कह दें कि मोबाइल कम चलाएं तो कहते हैं मेरा सारा बिजनेस ही मोबाइल पे है। वो अल्लाह के बंदे थोड़ा बाहर आए, ज़िंदगी बाहर है। आप रिश्तों की हसासियत को समझें, आप अपने बच्चों के सवालात को समझें, आप देखें वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं, उनका जहन कहाँ उलझ गया। उस वक़्त होश आएगी जब किसी राफजी या खारजी के हथे चढ़ जाएंगे, जब उनको कोई गुमराह कर देगा। आप बच्चों को वक्त दें, टाइम दें, आपके पास जो वक्त बच जाए वो अपने घर में गुजारें ताकि औलाद आपके साथ वाबस्ता हो। जज़ाकल्लाह। दूसरी बात, हुजूर की सीरत से ये सीखिए, सरकार ने सिर्फ वसाइल नहीं जमा किए। तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, नबी करीम ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह एक वक़्त रोटी देना और एक वक़्त फाका देना। ये दुआ मांगी नबी पाक। बच्चों को सादा तर्ज ज़िंदगी सिखाएं। या जो हमने मिजाज बना लिया ना कि जनाब वो मेरा बच्चा ज़िद कर रहा था तो लिहाजा मैंने बच्चे की हर ख्वाहिश ही पूरी कर दी। आपने ज़्यादती किया बच्चे के साथ, आपने सब्र करना नहीं सिखाया उसे, आपने उसे ये नहीं सिखाया कि बेटा कुछ चीज़ें नहीं भी मिला करती। हौसला करना और मुतमईन रहना और थोड़ा सा अल्लाह के फैसलों पे राज़ी रहना, ये भी किसने सिखाना था? हम ही ने सिखाना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को सब्र सिखाया। कुर्बान जाएं कायनात की सबसे शानों वाली शहजादी, वो नबी के घर की है, इज़्ज़त नबी से सुनते हैं। वो अली के घर की हैं, इज़्ज़त ये अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। कितने लोग हैं जो रोना रोते हैं, मेरी बच्ची बड़ी परेशान है ससुराल में, बड़े काम करती है। सच बताना, इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा भी है जिसकी बेटी इतना काम करे कि हाथों पे छाले पड़ जाए, चक्की पीसे, घर की सारी ड्यूटी करे, और फिर आप सही हदीस में आप पाएंगे कि जाके अर्ज किया या रसूलल्लाह को गुलाम मिल जाए घर के काम काज में हाथ बठाने। मैंने कहा ये कायनात की सबसे शानों वाली शहजादी है। सबसे ज्यादा खुद्दाम तो यहाँ नजर आने चाहिए थे, कनीजे यहाँ नजर आनी चाहिए।
खादिम मिल जाए घर के काम काज के लिए तो महबूब ने फरमाया 33 बार सुभान अल्लाह कहा करें, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, 34 बार अल्लाहु अकबर कहा करें। जब भी तस्बीह खत्म होगी अल्लाह गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाए। लेकिन काम गोया आपने खुद ही करने, ड्यूटियां आपने खुद करनी। क्यों नहीं सिखाते बच्चों को मेहनत करना? क्यों नहीं सिखाते उनको अमली ज़िंदगी में किरदार अदा करना? अब तो बर्गर फैमिली है, बच्चे छिपकली देखकर चीखे मारे तो